अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 3 अगस्त को भी पूरा परभनी डिस्ट्रिक्ट को कर्फ्यू में छूट दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील रहेगी और वो तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिनको पहले से चालू रखने का आदेश दिया गया है, और वो तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको पहले से बंद रखने का आदेश दिया गया था। तो कल 3 अगस्त को भी कर्फ्यू में पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आपको बता दें कि गंगाखेड़ को पहले छोड़ा गया था, अब गंगाखेड़ में भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। तो इसको मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कल 3 अगस्त को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दे दी गई है। वहीं पर होटल, पान शॉप ये बंद रहेंगे और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, इसके लिए कोई नया आदेश नहीं आया, इसलिए वो वैसे ही वहाँ पर पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये कल के लिए आदेश बताया गया है कि कल 3 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू में छूट दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो एसएससी बोर्ड के रिज़ल्ट को लेकर है। जो रिज़ल्ट इस बारी में आए हैं और ख़ास तौर पर परभनी महानगर पालिका हद में जो मोईदुल मुस्लिमीन स्कूल है मुमताज़ नगर में, उसका जो रिज़ल्ट काफ़ी नुमाया रिज़ल्ट यहाँ पर आया है और बच्चियों ने यहाँ पर बाजी मारी है हमेशा की तरह। तो हम बात कर रहे हैं अंसारी अरीबा आनम, जो अंसारी मोहम्मद सलीम जावेद साहब की साहबजादी है। उन्होंने 91.40% लाकर टॉप किया है और उन्हीं के साथ में उन्हीं के जो चचेरी बहन हैं, जो उनकी बहन है वो अंसारी सानिया यूनुस अंसारी साहब की साहिबजादी है। उन्होंने भी 75.20% रिज़ल्ट लाकर टॉप की कामयाबी यहाँ पर हासिल की है। तो इन दोनों को परभनी अपडेट न्यूज़ की जानिब से हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इनकी कामयाबी पे, और इन बच्चियों का जो आगे का जो फ्यूचर है उसके लिए भी हम उनको मुबारकबाद देते हैं। 29 जुलाई दोपहर 1 बजे जो एसएससी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, उसमें यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो मोईदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल है उसमें नुमाया कामयाबी यहाँ पर हासिल की है अंसारी अरीबा और उनके साथ दूसरे जो 2 बच्चे हैं। हम उनके स्वागत का सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है छोटा सा एक घर के अंदर। तो वसीम साहब यहाँ पर आए हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष है, और यहाँ पर सलीम मर्चेंट साहब भी है, अंसारी साहब, इनके काफ़ी परिवार के ये लोग हैं, और बच्चियों की हौसला अफजाई और उनको मुबारकबाद देने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो अरीबा आनम है, अंसारी अरीबा आनम और मोहम्मद सलीम जावेद साहब की जो लड़की है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर नुमाया कामयाबी हासिल की है 10वीं में, जो 91.40% उन्होंने यहाँ पर लाया है। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अरीबा, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी जो कामयाबी आपको मिली है, और क्या कहेंगे आप, जो किसको आप ये अपनी जो कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगी, किसको क्रेडिट देना चाहेंगी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी ये 91% लाने के लिए, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी इज़्ज़त से नवाजा है, और इसका सारा के सारा क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी, और साथ ही साथ मेरे सिस्टर्स को जो हर पल मुझको गाइडेंस करते रहे, और इंशाल्लाह मैं आगे MBBS करके इसी तरह अपनी कौम की खिदमत करना चाहूँगी। वहीं पर दूसरे जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छी नुमाया कामयाबी हासिल की है। अंसारी सानिया, जो यूनुस अंसारी साहब की लड़की हैं, उन्होंने भी जो यहाँ पर 75.20% यहाँ पर रिज़ल्ट लाया है 10वीं का, और बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। उनसे बात करते हैं। सानिया, सबसे पहले तो आपको मुबारक बहुत बहुत, और क्या बनना चाहेंगी आप फ्यूचर में, कौम व मिल्लत के लिए क्या करना चाहेंगी? आपकी बहन की तरह आप भी क्या करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतनी बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाया, और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स, इन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हर वक्त मेरी साथ दिया, हेल्प की और गाइडेंस किया, और मैं आगे चलकर नीट देकर अच्छे परसेंटेज से और इसी तरह डॉक्टर बनकर अपने कौम की मदद करना चाहती हूँ। तो आप दोनों भी, अरीबा और सानिया, आप दोनों भी क्या कहना चाहेंगे, जो आपके जो जूनियर है आपके स्कूल के, और तमाम ही बच्चों के जो अभी 9th में है, आने वाले साल में वो 10वीं में रहेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें एक एम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि हमने 10th मतलब जब स्टार्ट हुआ था हमारा, तो हमारा यही एम था कि हमको 90 के ऊपर लाना है, बाकी कुछ नहीं। और उसी तरह हम मतलब कि जो भी टीचर्स पढ़ाते थे तो घर पर आकर सबसे पहले हम वही स्टडी कर देते थे, और उसके बाद 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर देते थे, और कंटिन्यूस का रिवीजन करते रहते थे ताकि हमें आसानी हो, और आगे का सिलेबस भी वैसा ही करना चाहिए जिसकी वजह से हम आसानी से 90 के ऊपर ला सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरे कौम व मिल्लत को और तमाम जो आपके जूनियर हैं उनको?
जैसे कि अब देश में अपने इस्लाम में डॉक्टर्स की मुसलमान डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं, और हम इसलिए अब ये हालात जो चढ़ रहे हैं कोरोना वायरस जैसे, और ऐसे ही परेशानियों डॉक्टर्स की कमी पड़ती है, और आगे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत आएंगी पढ़ने वाली है। आप डॉक्टर बन के कौम की और देश की सेवा करना चाहती हैं, क्योंकि आने वाले हालात और कैसे बिगड़ेंगे और बिगड़ सकते हैं, और इससे भी अल्लाह ना करे ऐसा हो, और इसलिए हम ये सोचे कि आप अपील करेंगे। हाँ, दूसरों को भी चाहिए कि वो डॉक्टर का सोचे और अच्छे नंबरात से कामयाबी लेकर बने डॉक्टर, और हम भी इसलिए डॉक्टर बन रहे हैं कि हम हमारे कौम की और देश की खिदमत कर सकें। स्वी का जो एसएससी बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है आज यहाँ पर हमने जो एक प्रोग्राम रखा है, घर का प्रोग्राम था ये, और इसमें एक मकसद ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, बच्चों के अंदर उनके अंदर और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि ये जो बच्चों ने आज 91% लाया है, 75% लाया है, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज़िला उपाध्यक्ष हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं, और उनके हाथों से ये गुलपोशी का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया। तो हम जानते हैं वसीम भाई है हमारे साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस परभनी के ज़िला उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम भाई, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये, जैसे आप जो रिज़ल्ट के बाद आप बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं समाज के अंदर, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है यहाँ पर लोगों को, और ये ऐसी चीज़ें करना, ऐसे काम करना कि जिससे बच्चों का और कौम मिल्लत के हौसला अफजाई हो सके। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले हमारे दोस्त मोहम्मद सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो उनकी बच्ची बेटी ने अरीबा अनम अंसारी जो 91 जो नंबर लाए, बहुत तारीफ़ काबिल है माशाअल्लाह। बच्ची को और अल्लाह और तरक्की दे और कामयाबी दे, बच्चों की और हिम्मत अफजाई बढ़े, और बच्चों की नेक ख्वाहिशात, बच्चों की जो इरादे है और हौसला और अल्लाह बुलंद करे इनका। जो बच्चों की जो ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, अल्लाह ताला उनके ख्वाहिश को पूरी करे। और बच्चों की भी जो गाइड, माँ बाप, वालिद जो है, वालदा है, जो उन्होंने जो घर में भी बच्चों के ऊपर जो तवज्जो दे के इतनी अच्छी तालीम, जो माँ बाप के भी बहुत अच्छा एक गाइडेंस रहा उनका, जो मैं तारीफ़ काबिल है की है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो बच्चों की सोच है, जो आगे जो कौम की खिदमत करने के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चियाँ, और कौम की जो आज जो परेड है, मुस्लिम कौम के में जो डॉक्टरों की, मुस्लिम बच्चियों की डॉक्टरों की कमी है, और बच्चियाँ जो उनकी जो समाज की खिदमत करने के लिए जो उन्होंने सोचे है, जो आज जो कोविड-19 जो महामारी जो फैली हुई है, और उसमें देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है, और बच्चों ने जो समाज की खिदमत करने के लिए जो कहा है, बड़ा हमें भी बहुत खुशी हुई, जो बच्चों की नेक इरादे, समाज की खिदमत जो कहने के लिए। चलो, और भी मुबारकबाद दे तो हमारे दोस्त, हमारे इनुस मोहम्मद अंसारी साहब, जो सानिया फातिमा, जो उन्होंने भी 75% 22 जो नंबर लाए, वो भी बच्चों की अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उस बच्ची को भी डॉक्टर बनाए, और अच्छी ख्वाहिश, अच्छी कौम की खिदमत करने के लिए और हिदायत दे, और आगे के लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह कामयाब करे, और अच्छे से अच्छे नंबर ला के कामयाब करे। अल्लाह जब जिस डॉक्टर का खिताब मिले, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और इनस भाई को भी, हमारे सलीम भाई को मुबारकबाद, जो बहुत तारीफ़ काबिल अच्छा किए उन्होंने। बच्चों की कामयाबी में वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो पहला मदरसा जिसे कहा गया है, माँ को कहा गया है, तो माँ और बाप, इन दोनों का जो मेहनत होती है, ये कामयाबी के पीछे इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। तो हम बात करते हैं सलीम जावेद साहब से, जो अरीबा के वालिद साहब है, और ये जो मेहनत से जो बच्ची ने जो रिज़ल्ट लाया है, नुमाया कामयाबी, जो पूरे स्कूल के अंदर टॉप की पोजीशन हासिल की है, 91% जो यहाँ पर रिज़ल्ट आया है। तो हम उनसे जानते हैं, सर आप क्या कहेंगे, कैसी आपको मेहनत करनी पड़ी अरीबा के लिए, कैसा शेड्यूल रहता था, और लोगों के लिए, दूसरे जो बच्चे अभी जूनियर हैं उनके लिए और कौम मिल्लत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज़्ज़त नवाजा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चों को फ़िक्स अपना टारगेट कर लेना चाहिए, जो भी है शुरुआत से अगर टारगेट है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अरीबा के बारे में ये कहूँगा कि आखिरी 3 महीने के अंदर उन्होंने टारगेट फ़िक्स किया है,
दिसंबर से जो उनकी मेहनत थी माशाल्लाह उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। और बच्चों को यही कहूँगा फ्यूचर में कि आप एक टारगेट फिक्स करें ज़िंदगी के अंदर, और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देने ही वाले हैं। बस आप फिक्स टारगेट करें और मेहनत करें इंशाल्लाह। बाकी माँ बाप की दुआएं रहती है, बाकी इनके टीचर्स की काफ़ी मेहनत है। हम लोग तो कैसा है ड्यूटी दिन भर जाने का, उसके बाद में खाली हम लोग उनका गाइडेंस करते थे कि बेटा क्या हुआ, टारगेट क्या करना है और किस तरह से मेहनत करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम है कि अल्लाह ने जो उनको नवाजा है, हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह उनके जो आगे मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए और जो बेहतरीन है कि डॉक्टर बनकर कौम की, अपने देश की खिदमत कर सके। ये जो रिज़ल्ट आया है मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल का, जो काफ़ी बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है, लगभग बच्चे यहाँ पर पास हुए, 98% कुछ रिज़ल्ट है। लेकिन ये जो लड़कियों ने यहाँ पर जो बाजी मारी है हमेशा की तरह, तो ये भी काबिल तारीफ़ बात है। तो हमारे साथ यूनुस अंसारी साहब है जो सानिया के वालिद है, इनकी कैसी मेहनतें रही और क्या मैसेज देना चाहेंगे यूनुस भाई आप कौम व मिल्लत को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जैसा कि आपके लड़की ने बताया कि वो डॉक्टर बन के कौम और देश की खिदमत करना चाहती है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और सब तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी बच्ची मोइदुल मुस्लिमीन में पढ़ने के लिए है। वहाँ के जो उस्ताद है, तालिब, ये टीचर्स, सबसे पहले तो उनकी बहुत मेहनत है पढ़ाने में, और वहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत 98% आया है। और हमारी बच्ची जो है सो शुरू से मेहनत में थी, मेहनत करती बच्ची, उसकी जस्तुजू देखते हुए हमने बहुत हिम्मत अफजाई की उसकी और उसको आगे बढ़ाया, और इंशाल्लाह आगे भी उससे उम्मीद है और अल्लाह कामयाब करेगा उसको। जो उसका एम बनाई है उसने पढ़ने का, डॉक्टर बनने का और कौम की खिदमत करने का, अल्लाह उसको, हमारी दुआ है उसके साथ में, और अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो परभनी महानगर पालिका के बदइंतज़ामी और यहाँ के जो ढिसाड़ कारोबार है उसको लेकर है। काफ़ी यहाँ पर प्रभाग 11 की बात कर रहे हैं, प्रभाग 11 जो हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग काफ़ी परेशानियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आदिवासियों की ज़िंदगी तो भी थोड़ी ठीक होती होगी, लेकिन उससे भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर यहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने गुहार लगाई है परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब से और परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब से कि इनके हालात पर रहम किया जाए और इनकी जो आज परेशानियां हो रही है, जो दुश्वारियां इनको आ रही हैं, उसको आकर देखा जाए और जल्द से जल्द इनको राहत दी जाए। ये मांग की है, हमने की है, ग्राउंड रियलिटी चेक की है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाजी अब्दुल हमीद की जो परेशानियां हैं इस हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी की, वो परेशानियां सबसे बेहतर अगर कोई जान सकता तो वो इस वार्ड में रहने वाले लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना उनको कितनी परेशानियां हो रही है ये जानने के लिए हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में रहने वाले बबलू अंसारी हमारे साथ में हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं आपकी यहाँ पर और क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि यहाँ पर जो है तो कॉरपोरेटर कोई देख नहीं रहा है, और उसके बाद ये 4-4 फीट के खड्डे हो गए हैं और यहाँ पर कोई देखने के लिए खाली नहीं है। और कल सुबह एक आदमी यहाँ पर गिर गया है और ये 2-4 बच्चे पकड़ के आया और उसको जो है तो पानी डालने लगे, और यहाँ पर कोई देखने के लिए खाली नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो नालियाँ हैं, नालियाँ निकालने की भी जो है तो हम सुविधा नहीं है। महानगर पालिका सिर्फ नाम को हो चुकी है, और मैं कलेक्टर साहब से निवेदन गुजारिश करता हूँ कि जो है तो यहाँ पर उन्होंने एक बार देखे, हाँ खुद आकर देखे। इसी पर बात करने के लिए इमरान जामकर है हमारे साथ, जो यहाँ के रहवासी है, यहाँ रहते हैं, और वो काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ यहाँ के लोगों की है और क्या मांग करना चाहेंगे। इमरान भाई आप। देखो भाई, आज 20-25 साल से मैं खुद हर नगर सेवक का काम करा और हर बार भी बोला कि भाई किसको पैसा मत दो, कुछ मत करो, सिर्फ हमको रोड नाली ये दे दो। लोग हमको बोलते कि भाई हमारे पास आते मतदान को बोलते, हम बोल बोल के लोगों को बोल के उनको बोल के थक गए। अब कब तक बोलना, बोल बोल के हम थक के अब हम खुद नालियाँ निकाल के यहाँ कलेक्टर साहब से निवेदन है कि भाई आके खुद आके यहाँ देखे कि कैसा हो रहा हमारे वार्ड में, हम कैसा जी रहे। जैसा कि लॉकडाउन लगा वैसा लॉकडाउन हमको हर साल 4 महीने लॉकडाउन लगे वाला रहता है भाई। बारिश में पूरी बारिश में 4 महीने लॉकडाउन के सर का रहता। जाना आना, एक बार रोड पे गए, रोड से बाद में घर तरफ जाने का तो ऐसा लगता कि जाना कि नहीं जाना। बाद में किसको जाना है, डिलीवरी है, किसको हड़ आया। अभी हमारे दोस्त को हड़ आया था तो हम 4 पे भी लेके गए उनको, 4 जनों ने उठा के 4 पे सिविल हॉस्पिटल ले गए। बस कलेक्टर साहब से इतना ही निवेदन है कि एक बार आकर हमारे तरफ देखे।
हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी के रहवासी जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनकी परेशानियाँ क्या है जानने के लिए हम ये ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं कि इस वार्ड में लोगों की क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो हमारे साथ यहाँ के रहने वाले हैं बाजी है, उनसे जानते हैं। बाजी, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? और हमको यहाँ के आके 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल से हमको ये परेशानी है, इधर से पानी उधर से पानी होता। जो भी लोग नेता आते यहाँ पे हाथ जोड़ के पाँव पड़ते कि हमको वोट दो, हम उनको वोट देते। फिर उन्होंने चुन के आए बाद हम भूल जाते। फिर हम लोग उनको बोलने गए तो फिर वो लोग क्या बोलते, नहीं हम तुम लोगों ने हमको पैसे लेके वोट दिए, हम तुम्हारे रोड नाले नहीं बनाते। और हम तो पैसे लेते नहीं, कुछ नहीं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे परभनी जिला प्रशासन की तरफ से और ख़ास तौर पे परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। जो कर्फ्यू में ढील दी गई है, कल 3 अगस्त को भी पीर के रोज़ कल 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घर से ना निकले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल 3 अगस्त को जिला प्रशासन ने जो कर्फ्यू में ढील दी है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील बार बार हम भी आपसे कर रहे हैं। कोरोना वायरस को आप हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन जो गाइडलाइन दे रहा है उस पर आप पूरी सख्ती से अमल कीजिए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त।